नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र राउंडअप और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से जुड़ी कुछ खास खबरों की। साथ ही डालेंगे नजर लोकतंत्र और संसद भवन परिसर से जुड़ी तमाम गतिविधियों पर। तो शुरुआत करते हैं लोकतंत्र राउंडअप की, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति भवन में 2021 बैच के आईएएस अधिकारियों ने राष्ट्रपति से की मुलाकात। संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि भारत को एक समावेशी और विकसित राष्ट्र बनाना अधिकारियों का सामूहिक लक्ष्य। इसरो प्रमुख एम सोमनाथ की उपराष्ट्रपति से मुलाकात। उपराष्ट्रपति ने इतिहास रचने पर दी बधाई, तो इसरो प्रमुख ने अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की कामयाबी के अनुभव साझा किए। G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट फिनाले में प्रधानमंत्री का संबोधन। कहा, G20 के सफल आयोजन ने भारत को नई ऊंचाई पर पहुंचाया। G20 आयोजनों में युवाओं की भागीदारी को बढ़ाना है उद्देश्य। उपराष्ट्रपति ने बिट्स पिलानी के छात्रों को किया संबोधित। कहा, लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में शिक्षा सबसे प्रभावी माध्यम। 50% मानवता को न्याय के बिना समाज का विकास संभव नहीं। और अब बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रपति भवन में 2021 बैच के आईएएस अधिकारियों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सेवा, अधिकार, भूमिका और दायित्व अन्य सेवाओं से अलग हैं। राष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि प्रशासनिक सेवा केवल नौकरी नहीं है, बल्कि एक मिशन है जो कि भारत और भारतीयों को सुशासन के ढांचे के तहत आगे ले जाने का लक्ष्य रखता है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत को एक समावेशी और विकसित राष्ट्र बनाना अधिकारियों का सामूहिक लक्ष्य होना चाहिए। बता दें कि मुलाकात करने वाले सभी 182 अधिकारी वर्तमान में विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के पद पर तैनात हैं। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिवों के पद पर तैनात साल 2021 बैच के 182 आईएएस अधिकारियों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। ये मुलाकात राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में हुई। राष्ट्रपति ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि उनका सेवा अधिकार, भूमिका और दायित्व किसी भी अन्य सेवाओं से बिल्कुल अलग है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय प्रशासनिक सेवा सिर्फ एक नौकरी नहीं है, बल्कि एक मिशन है। Your service is unlike any other service in terms of authority, role and responsibility. In fact, it is not a service, it is a mission. It is the mission to take India and its people forward under the framework of good governance. Serving the nation and its people is your destiny, making India an exclusive and developed nation in your collective destination. You are fortunate and your career span is almost coterminous with Amrit Kal. राष्ट्रपति ने कहा कि गरीबों और वंचितों की भावनाओं को समझने वाला सिविल सेवक ही वास्तव में सच्चा प्रशासनिक अधिकारी होता है, जो नौकरशाही से अलग होता है और समाज के वंचित वर्गों का उत्थान करना उसका प्रमुख लक्ष्य होता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंदौर में इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में शिरकत की। समारोह के दौरान राष्ट्रपति ने इंडिया स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 के विजेताओं को सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने सतत विकास लक्ष्यों को तय समय पर हासिल करने का आह्वान किया। साथ ही कहा कि सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्थानीय स्तर पर भागीदारी जरूरी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंदौर में इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023 को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने कहा कि एक आकलन के अनुसार वर्ष 2047 तक हमारी 50% से ज्यादा आबादी शहरी क्षेत्रों में रहने लगेगी और उस समय सकल घरेलू उत्पाद में शहरों का कुल योगदान 80% से अधिक होगा। राष्ट्रपति ने कहा कि हमें शहरों और उनके निवासियों की बढ़ती आकांक्षाओं और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भविष्य के लिए एक रोड मैप बनाना होगा और उस पर आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि शहरों में ऊर्जा दक्षता और नवीनीकरण ऊर्जा पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन इन क्षेत्रों में और व्यापक स्तर पर काम करने की जरूरत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रमुख एस सोमनाथ ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से
मुलाकात की। उपराष्ट्रपति निवास पर हुई इस मुलाकात के दौरान इसरो प्रमुख ने हाल में इसरो ने जो कामयाबी हासिल की उसके अनुभव साझा किए। वहीं उपराष्ट्रपति ने इसरो की सफलता पर पूरी टीम को बधाई दी। उपराष्ट्रपति ने इसरो प्रमुख से तमाम पहलुओं के बारे में बातचीत की। बढ़ते आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट फिनाले के समापन समारोह में शिरकत की। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने रिमोट का बटन दबाकर G20 से जुड़ी 4 पुस्तकों का विमोचन भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि G20 के सफल आयोजन ने भारत को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की शक्ति भारत के युवाओं में है और जिस कार्यक्रम को सफल बनाने में युवा का हाथ हो तो उस कार्यक्रम का सफल होना तय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट फिनाले कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 4 पुस्तकों का विमोचन भी किया, जिनके नाम हैं भारत की G20 अध्यक्षता की भव्य सफलता, दूरदर्शी नेतृत्व, समावेशी दृष्टिकोण, भारत की G20 अध्यक्षता वसुधैव कुटुंबकम, G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट कार्यक्रम का सार संग्रह और G20 में भारतीय संस्कृति का प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि G20 के आयोजन ने भारत को जिस ऊंचाई तक पहुंचा दिया, उसे देखकर दुनिया चकित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के होनहार युवाओं ने इस तरह के आयोजन से खुद को जोड़ा है। उन्होंने कहा कि जिस आयोजन से युवा जुड़ते हैं, उसका सफल होना निश्चित है। G20 के आयोजन की उसको भारत ने जिस ऊंचाई पर पहुंचा दिया है, ये देखकर दुनिया वाकई बहुत चकित है। लेकिन जानते हैं, मैं बिल्कुल हैरान नहीं हूं, बिल्कुल सरप्राइज नहीं हूं। शायद आपके मन में होता होगा, इतना बड़ा हो गया, आपको कुछ नहीं हुआ, क्या कारण है? जानते हैं क्यों? क्योंकि जिस कार्यक्रम को सफल बनाने का बीड़ा आप जैसे यूथ स्टूडेंट्स उठा लेते हैं, यंग स्टूडेंट उठा लेते हैं, यूथ जुड़ जाता है, तो फिर उसका सफल होना तय हो जाता है। आप यंगस्टर्स की वजह से पूरा भारत ही एक हैपनिंग प्लेस बन गया है। कार्यक्रम लोकतंत्र राउंडअप में वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले के तहत करीब 51,000 चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और देश के विकास में उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए सरकार के समर्पित प्रयास का एक परिणाम है। नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले सभी नवनियुक्त कर्मियों को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने कामना की कि उनकी सेवाओं के संकल्प से देश लक्ष्यों की प्राप्ति करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले कुछ वर्षों में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है और 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र होगा। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने नवनियुक्त अभ्यर्थियों को लगभग 51,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ऐतिहासिक उपलब्धियों का साक्षी बन रहा है। नई भर्ती होने वालों में महिलाओं की पर्याप्त उपस्थिति के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की बेटियां हर क्षेत्र में नाम रोशन कर रही हैं। उन्होंने कहा कि यह सरकार की नीति है कि देश की बेटियों की तरक्की के लिए नित नए रास्ते खोले जाएं। आज हमारा देश ऐतिहासिक उपलब्धियां और फैसलों का साक्षी बन रहा है।
कुछ दिन पहले ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में देश की आधी आबादी को बहुत बड़ी ताकत मिली है। आज इस रोजगार मेले में भी हमारी बेटियों को बड़ी संख्या में नियुक्ति पत्र मिले हैं। आज भारत की बेटियां स्पेस से स्पोर्ट तक अनेक नए कीर्तिमान बना रही है। मुझे नारी शक्ति की इस सफलता पर बहुत बहुत गौरव होता है। सरकार की नीति भी यही है कि नारी शक्ति के लिए नए नए द्वार खोल दे जाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब लाखों युवा सरकारी सेवाओं से जुड़ते हैं तो नीतियों के कार्यान्वयन की गति और पैमाने को बढ़ावा मिलता है, जिससे कि सरकारी क्षेत्र के बाहर भी रोजगार के अवसर सृजित होते हैं और कामकाज की नई व्यवस्था बनती है। सरकार के हर स्तर पर स्कीम्स की मॉनिटरिंग हो रही है। खुद मैं भी प्रगति प्लेटफॉर्म के द्वारा प्रोजेक्ट्स की प्रोग्रेस पर नजर रखता हूं। इन प्रयासों के बीच केंद्र सरकार की योजनाओं को जमीन पर उतारने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप सभी नवनियुक्त सरकारी कर्मचारियों पर है। जब आप जैसे लाखों युवा सरकारी सेवाओं से जुड़ते हैं तो नीतियों को लागू करने की स्पीड और स्केल भी बढ़ जाता है। इससे सरकार के बाहर भी रोजगार के अवसर तैयार होते हैं। साथ साथ कामकाज की नई व्यवस्था भी बनती है। उपराष्ट्रपति ने बेट्स पिलानी के छात्रों, कर्मचारियों और संकाय सदस्यों को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा सबसे प्रभावी तंत्र है, जिससे कि भारत के विकास में तेजी आएगी। उपराष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि जब तक 50% मानवता के लिए हम न्याय सुनिश्चित नहीं करते, तब तक समाज का विकास संभव नहीं। उपराष्ट्रपति ने छात्रों को नवाचार में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित किया। साथ ही स्वस्थ लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सजग रहने को कहा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राजस्थान में बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी के छात्रों और संकाय सदस्यों को संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा को सबसे प्रभावी तंत्र बताया, जिससे भारत के विकास में तेजी आएगी। आपका मोटो जब देखता हूं तो मुझे समझ में आ गया कि देश और दुनिया में आपकी फैकल्टी ने इतना नाम क्यों कमाया है। एक्सट्रीमली इंपैक्टफुल प्रेजेंस। और आपका मोटो ज्ञानम परमम बलम, नॉलेज इज पावर। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई समस्या नहीं है। नो वन इन द वर्ल्ड विल डिस्प्यूट इट। बट I will have a suggestion for you. You are the people who will make Bharat what it will be in years to come. Please never have fear in your mind. Never. But never have fear of failure. ये बहुत बड़ी बीमारी है, आदमी और समाज को खत्म कर देती है कि मैं प्रयास करूंगा और असफल हो जाऊंगा। ध्यान रखिए, दुनिया के चमत्कारिक विकास के मुद्दे, अनुसंधान के मुद्दे, रिसर्च और डेवलपमेंट के मुद्दे प्रथम प्रयास में नहीं हुए हैं। यू मस्ट नेवर बी अंडर द फियर ऑफ फियर। विकास के लिए अनुसंधान को जरूरी बताते हुए उपराष्ट्रपति ने उन विचारों की प्रधानता पर जोर दिया जो नवाचार का मार्ग प्रशस्त करते हैं। यू मस्ट ऑलवेज बी इनोवेटिव। यू मस्ट ऑलवेज टेक अ स्टेप टू ट्रांसलेट योर आइडिया इनटू एक्शन।
हम ह्यूमैनिटी के प्रति बड़ा अनादर करेंगे यदि अगर एक उत्तम विचार हमारे मन में आता है, एन आइडिया occurs in our mind, a brilliant idea, और हमारे दिमाग को हम पार्किंग स्टेशन कर देते हैं। आइडिया वहां पार्क रहता है, हम करते नहीं है। नो, नेवर एवर अलाउ एन आइडिया टू बी पार्क्ड इन योर माइंड। टेक अ लीप ऑफ एग्जीक्यूशन इन द लार्जर वर्ल्ड। उससे आपको पता लगेगा हाउ हिस्ट्री हैज बीन क्रिएटेड। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, संसदीय कार्य और संस्कृति राज्य मंत्री बिट्स पिलानी के कुलपति प्रोफेसर बिट्स पिलानी के संकाय सदस्य, छात्र और अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। बढ़ते हैं आगे। उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर के छात्रों और शिक्षकों से संवाद किया। बातचीत के दौरान उपराष्ट्रपति ने कहा कि संसद लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है और सरकार ने संसद में महिला आरक्षण विधेयक पेश करके एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। ऐसा कदम जिसका लोगों को वर्षों से इंतजार था। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमारे पास जो आपराधिक कानून थे वे सुधारवादी नहीं थे, जिन्हें बदलने की जरूरत थी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर में छात्रों के साथ संवाद किया। युवा शक्ति को लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत बताते हुए उपराष्ट्रपति ने छात्रों को लोकतांत्रिक मूल्यों, एक मजबूत कार्य संस्कृति और सभ्यता के लोकाचार को बरकरार रखते हुए 2047 में देश को शिखर पर ले जाने का संकल्प दिलाया। भारत will be at 2047 when it celebrates centenary of its independence. I may not be around. Some of us may not be, others will be. But you are the foot soldiers. You will have to take Bharat at pinnacle on your shoulders. And that you can do only by subscribing to our democratic values, our civilizational ethos, our work culture. We must learn to place interest of the nation ahead of anything else. This is not optional. This is not compulsive. This is the only way. कार्यक्रम के दौरान कुलपति, शिक्षक और छात्र मौजूद रहे। बढ़ते आगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बीकानेर में मूंगफली अनुसंधान केंद्र और केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान के प्रशिक्षु गृह का लोकार्पण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि मूंगफली की ब्रांडिंग का काम यहां से शुरू होना चाहिए, जिसके दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे और इस क्षेत्र में व्यापार की बहुत संभावनाएं हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत सरकार किसान कल्याण के विचार से काम कर रही है और किसानों को सशक्त करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए, जिसका सीधा लाभ किसानों को मिल रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बीकानेर में क्षेत्रीय मूंगफली अनुसंधान केंद्र का लोकार्पण किया। उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री द्वारा मोटे अनाज को बढ़ावा दिए जाने की तारीफ करते हुए कहा कि आज देश के प्रतिष्ठित होटल भी अपने व्यंजनों की सूची में मोटे अनाज से बने व्यंजनों को प्रमुखता से शामिल कर रहे हैं, जो कि किसानों के लिए बड़ी उपलब्धि है। भारत के प्रधानमंत्री जी ने यूनाइटेड नेशंस में जाकर मिलेट की जानकारी दी, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट कराया और सभी सांसदों को कैलाश जी ने मिलेट का ही भोजन कराया। ये काम अपने आप में छोटा नहीं है, इसमें बहुत संभावनाएं हैं और जो अब तो नजर आ रही है। देश के प्रतिष्ठित होटल इस पर ध्यान दे रहे हैं और आपको जानकर खुशी होगी कि G20 के अंदर जो भोजन परोसा गया था उसमें मिलेट का प्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा था। ये हर गांव गरीब किसान के लिए एक सम्मान का विषय है। कार्यक्रम के बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ के अपने शिक्षक GS आचार्य से बीकानेर में भेंट की, उनका आशीर्वाद लिया। इसके साथ ही बीकानेर में रह रहे सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ के अन्य सदस्यों से भी मुलाकात की।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बाड़मेर में ICAR के क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान केंद्र का शिलान्यास किया। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत बदलाव का केंद्र बन गया है और किसान की प्रगति के बिना देश की प्रगति संभव नहीं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया में मोटे अनाज के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए साल 2023 को इंटरनेशनल मिलेट्स वर्ष घोषित कराया। ये देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है जो कि किसानों के भी हित में है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बाड़मेर में ICAR के क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान केंद्र का शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया के अंदर मोटे अनाज के बारे में जागरूकता बढ़ाकर साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय अन्न वर्ष घोषित कराया, जो कि देश के लिए बड़ी उपलब्धि है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश एक बड़े बदलाव का केंद्र बना है, जिसमें किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका है और हम सभी को इस पर गर्व होना चाहिए। इस अवसर पर किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा और सवाई माधोपुर के बीच नई मेमू ट्रेन सेवा का शुभारंभ किया। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि ये ट्रेन दोनों शहरों के बीच महत्वपूर्ण कड़ी बनेगी। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि ये ट्रेन सेवा इन शहरों में आने वाले पर्यटकों के लिए आवागमन का सुलभ माध्यम बनेगी, जिसका लाभ आम यात्रियों के साथ साथ व्यापारियों और उद्यमियों को भी मिलेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने संसदीय क्षेत्र कोटा और सवाई माधोपुर के बीच नई मेमू ट्रेन सेवा का शुभारंभ किया। कोटा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से मेमू ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, ये ट्रेन सेवा इन शहरों में आने वाले पर्यटकों के लिए आवागमन का सुलभ माध्यम बनेगी। इसके अलावा इस ट्रेन का लाभ आम यात्रियों के साथ साथ व्यापारियों और उद्यमियों को भी मिलेगा। कोटा और सवाई माधोपुर के बीच में ये चलने वाली ट्रेन हमें आध्यात्मिक और पर्यटन से जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन होगी और इससे आने वाले समय के अंदर कोटा और सवाई माधोपुर के पर्यटक, धार्मिक पर्यटक भी और वन अभयारण्य देखने वाले पर्यटन भी, दोनों का जुड़ाव भी इस ट्रेन के माध्यम से होगा। और कोटा सवाई माधोपुर जो नित्य प्रतिदिन डेली अप डाउन करते हैं, अपनी सरकारी, निजी, उद्योग, व्यापार, छोटे कामगार के रूप में, उनके लिए ये ट्रेन बहुत कारगर साबित होगी। लोकसभा अध्यक्ष ने बताया कि भारत सरकार कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है और आधुनिक काल में कनेक्टिविटी प्रगति का महत्वपूर्ण घटक है। तो कार्यक्रम लोकतंत्र राउंडअप में इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक जरूरी बात, आप इस कार्यक्रम को संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे लोकतंत्र और संसद से जुड़ी अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।